Hello everyone, you are welcome to NM Creative Learning channel. In this video, I am going to discuss extra questions of the chapter Understanding Secularism. This is chapter 2 from class 8 Civics. इस वीडियो में मैंने इस लेसन के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में सबको एक्सप्लेन किया है. I hope you will be greatly benefited by this video. Let us start. What does the term secularism refer to? Secularism ये टर्म किस बात की तरफ संकेत करता है? Secularism refers to the separation of religion from the state. स्टेट से रिलीजन का अलग होना ही सेक्युलरिज्म कहलाता है. बस ये आपको 6 वर्ड्स याद रखने हैं. Separation of religion from the state. What do you mean by freedom to interpret? Interpret is freedom होना. इसका क्या मतलब है? Freedom to interpret means an individual's liberty. Liberty का मतलब freedom. To develop his own understanding and meaning of the religious teachings. जो धार्मिक रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं उनको उनका मीनिंग और उनकी समझ को डेवलप करने की आज़ादी. यानी कि किसी भी रिलीजियस टीचिंग का उसका मीनिंग उसकी समझ आप अपने हिसाब से निकाल सके, इसकी आज़ादी को, इसकी लिबर्टी को फ्रीडम टू इंटरप्रेट कहते हैं. What examples does history provide us on the grounds of religion? रिलीजन के आधार पर हिस्ट्री हमें क्या उदाहरण देती है? हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद सेवरल एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. बहुत सारे उदाहरण हमें धर्म के आधार पर मिलते हैं हिस्ट्री में कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात, एक्सक्लूशन बिल्कुल अलग सेपरेट कर देना, परसिक्यूशन उत्पीड़न यानी कि सताना, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन के आधार पर इसके एग्जाम्पल मिलते हैं. वॉट हैपन इन द ज्यूइश स्टेट ऑफ इज़राइल? इज़राइल के ज्यूइश स्टेट में क्या हुआ? मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़. माइनॉरिटी का मतलब होता है लेस नंबर, यानी कि लोगों की संख्या कम होना, उन्हें माइनॉरिटी कहा जाता है. जिनकी ज़्यादा होती है वो मेजॉरिटी में कहलाते हैं. तो वहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन की संख्या कम है तो वो माइनॉरिटी में है. वर ट्रीटेड बैडली इन द ज्यूइश स्टेट ऑफ इज़राइल. उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया गया क्योंकि वो ज्यू स्टेट है, वहाँ पर मेजोरिटी में ज्यू लोग हैं जिन्हें यहूदी कहते हैं. हाउ आर नॉन मुस्लिम ट्रीटेड इन सऊदी अरबिया? सऊदी अरबिया में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है जो मुस्लिम नहीं हैं? इन सऊदी अरबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल. नॉन मुस्लिम को ना तो टेम्पल बनाने की इजाज़त है ना चर्च बनाने की. दे ऑल्सो कैन नॉट गैदर इन ए पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर. प्रेयर के लिए वो पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. वाई कैन नॉट गवर्नमेंट स्कूल सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल? सरकारी स्कूलों में रिलीजियस फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट नहीं किए जा सकते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल बिकॉज इट विल बी ए वायलेशन. वायलेशन का मतलब क्या होता है? उल्लंघन, यानी कि किसी चीज़ का अवज्ञा करना. ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली. गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि सारे रिलीजन के साथ को इक्वली ट्रीट किया जाए, इस पॉलिसी का उल्लंघन है, वायलेशन है. इसे क्या बोलेंगे? वायलेशन. वाई इज परमजीत अलाउड टू ड्राइव इन पगड़ी? परमजीत जो कि एक सिख है, उसे पगड़ी पहन के ड्राइव करने की परमिशन क्यों है? परमजीत इज ए सिख यूथ. यूथ का मतलब होता है युवा, यंग मैन. इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे यंग मैन. एक यंग मैन है. एंड फॉर हिम वेयरिंग ए पगड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए रिलीजन. और उसके रिलीजन में पगड़ी पहनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसे अलाउड है कि वो पगड़ी पहन के ड्राइव कर सकता है. हाउ इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अमेरिकन सेक्युलरिज्म? जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है वो अमेरिका के सेक्युलरिज्म से कैसे अलग है? अनलाइक इंडियन सेक्युलरिज्म,
देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म। अमेरिका के सेक्युलरिज्म में रिलीजन और स्टेट बिल्कुल स्ट्रिक्टली अलग अलग हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में स्टेट बहुत सारे मैटर में इंटरवीन करता है, जैसे कि अभी पगड़ी वाला आपने देखा, अनटचेबिलिटी को आप इसमें और पढ़ेंगे, तो यही डिफरेंस है दोनों में। What is the most important aspect of secularism? सेक्युलरिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष क्या है? स्टेट इट्स इम्पोर्टेंट, या स्टेट का मतलब होता है टेल, बताइए, उसकी इम्पोर्टेंस बताइए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। स्टेट की पावर से रिलीजन को अलग रखना सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से काम करने के लिए ये बहुत जरूरी है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स सिक्स टू वेयर ए हेलमेट वाइल ड्राइविंग टू व्हीलर्स। टू व्हीलर ड्राइव करते समय गवर्नमेंट सिखों को हेलमेट पहनने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। फोर्स का मतलब होता है विवश करना, बाध्य करना। उन्हें विवश नहीं कर सकती, पहनो ही। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकग्नाइजेज दैट वेयरिंग ए पगड़ी इज सेंट्रल टू ए सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिस। क्योंकि इंडियन स्टेट इस बात को मानता है, रिकग्नाइज का मतलब होता है मानता है, स्वीकार करता है कि पगड़ी पहनना सिखों के रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफियर विद दिस, और इसमें वो इंटरफियर करना नहीं चाहता स्टेट, इसीलिए लॉ में इसका एक्सेप्शन है, यानी कि उन्हें ये अलाउ किया गया, पहन सकते हैं पगड़ी। What provision has been made by the government to follow religious equality? रिलीजियस इक्वलिटी को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रोविज़न किए गए हैं? गवर्नमेंट स्पेसेस, जो गवर्नमेंट प्लेसेस होते हैं, जैसे कि स्कूल है, ऑफिसेज वगैरह। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, जो सरकारी स्थान है, जैसे लॉ कोर्ट्स है, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। उन्हें इस तरह की परमिशन नहीं है कि वो किसी एक धर्म का दिखावा करें या उसको बढ़ावा दें। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा करना, डिस्प्ले का मतलब होता है शो करना। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। गवर्नमेंट स्कूल भी किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते, इधर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर, ना तो अपनी मॉर्निंग प्रेयर में, और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन, और ना ही कोई रिलीजियस सेलिब्रेशन के द्वारा। When does discrimination occur? पक्षपात या भेदभाव हम कह सकते हैं। भेदभाव कब होता है? When does the act of discrimination take place? भेदभाव के काम कब घटित होते हैं? Discrimination occurs when members of one religious community either persecute का मतलब क्या होता है? उत्पीड़न, यानी कि किसी को पीड़ा देना। पीड़ा से बना हुआ वर्ड है ये, कि जब किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के लोग, मेंबर्स, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को का उत्पीड़न करें, उन्हें पीड़ा दें, और डिस्क्रिमिनेट या उनसे पक्षपात करें अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस मोर इजीली, और ये पक्षपात के काम तब ज़्यादा आसानी से होते हैं when one religion is given official recognition by the state। जब किसी एक धर्म को, किसी एक रिलीजन को स्टेट के द्वारा मान्यता दी जाती है कि हाँ ये स्टेट रिलीजन है, एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन की के ऊपर करके। हाउ इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। इंडियन जो सेक्युलरिज्म है वो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्युलरिज्म से कैसे डिफरेंट है? देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म। जो अमेरिकन सेक्युलरिज्म है वहाँ रिलीजन और स्टेट में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। लेकिन जो इंडियन स्टेट है
वो रिलीजियस अफेयर्स में, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, अमेरिका में नहीं कर सकते। वाई गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स? गवर्नमेंट स्कूल्स को रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की परमिशन क्यों नहीं है? The celebration of the religious festival within the school would be a violation of the government policy of treating all religions equally. स्कूल में रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का मतलब होगा जो गवर्नमेंट की सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करने की पॉलिसी है उसको वायलेट करना, उसकी अवज्ञा करना, उसका उल्लंघन करना। सेकेंड रीजन है गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। गवर्नमेंट स्कूल किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते, इधर इन द मॉर्निंग प्रेयर, ना अपनी मॉर्निंग प्रेयर में, और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन, ना कोई रिलीजियस सेलिब्रेशन करके। वॉट इज सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट? इंडिया के संदर्भ में सेक्युलरिज्म क्या है, यानी कि इंडिया में सेक्युलरिज्म क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है पीपल, लोगों को ये परमिशन देता है कि वो अपने रिलीजियस विश्वास, यानी कि बिलीफ का मतलब है यहाँ पर आस्था, अपनी आस्था और रिवाज के अनुसार अपने धर्म को उन्हें अपनाने की आवश्यकता है, मतलब उन्हें आज़ादी है। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इसी बात को, इसी फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए इंडिया ऑल्सो एडोप्टेड ए स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट, कि इंडिया ने स्टेट की पावर और रिलीजन की पावर को अलग रखना, सेपरेट रखने का तरीका अपनाया है, स्ट्रेटेजी अपनाई है। When was law passed by French government banning religious symbols in school? फ्रेंच गवर्नमेंट ने वो कानून कब पास किया था कि जितने भी जो रिलीजियस सिंबल्स हैं उनको स्कूलों में बैन कर दिया था। वॉट वॉज इट्स इम्पैक्ट? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं प्रभाव या असर। इसका क्या असर हुआ? इन फरवरी 2004 की फरवरी में फ्रांस पास्ड ए लॉ, फ्रांस ने एक लॉ पास किया, बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वेयरिंग एनी कॉन्स्पिक्वस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन, कि उन्होंने स्टूडेंट्स को बैन कर दिया कि कोई भी वो अपने धर्म का जो विशिष्ट साइन है, सिंबल है, जैसे कि इस्लाम में हेड स्कार्फ पहनते हैं, ज्यूज स्कल कैप पहनते हैं जो खोपड़ी पे रहती है कैप ऐसी, और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस, और जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रॉस पहनते हैं, इनको बैन कर दिया। दिस लॉ हैज़ एनकाउंटर्ड ए लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? विरोध। और इस लॉ को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। एनकाउंटर्ड का मतलब है फेस्ड फ्रॉम इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? जो अपने देश से किसी दूसरे देश में जाके बस जाते हैं, वो वहाँ इमिग्रेंट होते हैं। हु आर मेनली फ्रॉम फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया, और वहाँ पे मेनली कौन से कंट्रीज के लोग हैं? इमिग्रेंट्स हैं, अल्जीरिया के, तुनिशिया के और मोरक्को के। व्हाट आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए सेक्युलर स्टेट? सेक्युलर स्टेट के 3 उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य क्या है? स्टेट द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सेक्युलर स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पर है बताओ, टेल, और इस वाले स्टेट का मतलब है सेक्युलर स्टेट, यानी कि कोई भी कंट्री। द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सेक्युलर स्टेट आर: 1. रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे के ऊपर हावी नहीं होगी। दूसरा है सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, कि एक ही सेम रिलीजन में एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप पे को डोमिनेट नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा कि मुस्लिम में शिया और सुन्नी होते हैं, तो ये नहीं कि शिया वाले सुन्नी पे को डोमिनेट करेंगे या शिया वाले सुन्नी को डोमिनेट करेंगे। स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, स्टेट किसी भी विशेष धर्म को लागू नहीं करता है। नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ना लोगों की जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको छीनता है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? स्टेट से रिलीजन को अलग करना जरूरी क्यों है?
वाई डज स्टेट नॉट इंटरफियर इन रिलीजियस मैटर? स्टेट रिलीजियस मैटर में क्यों दखल अंदाजी नहीं करता है? यहाँ स्टेट से मतलब कंट्री से है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। स्टेट से रिलीजन को अलग रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, निम्नलिखित कारणों की वजह से। टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना, स्टॉप, कि एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन पे डोमिनेट होने को रोकना। टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन। लोगों की इस आज़ादी को बचाना कि वो अपने रिलीजन को छोड़ सकते हैं। एग्जिट का मतलब यहाँ पर है, यहाँ से लीव, अपने रिलीजन को छोड़ देना। भाई किसी का मान लीजिए बुद्ध है कोई, तो उसे हिंदू बनना है तो बन सकता है ना। एम्ब्रेस अनदर रिलीजन। एम्ब्रेस का मतलब यहाँ पर है एक्सेप्ट, वैसे गले लगाना होता है। दूसरे रिलीजन को अपनाना और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। या कोई भी रिलीजियस शिक्षाएं हैं, टीचिंग्स हैं, सीख है, उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना, इन सब की आज़ादी है। साइट, साइट का मतलब टेल, बताइए। सम हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के कुछ एग्जाम्पल बताइए। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर, ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर जर्मनी। हिटलर जब जर्मनी के कमांडर थे तो उन्होंने जीव को बहुत ज़्यादा पीड़ा दी, सताया। जीव स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट्स इज ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज क्वाइट बैडली। और इजराइल जिसमें कि जीव ज़्यादा हैं, वो अपने ही मुसलमानों को और क्रिश्चियन माइनॉरिटी को के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा। सऊदी अरबिया में नॉन मुस्लिम्स को टेम्पल बनाने की या चर्च बनाने की आज़ादी नहीं है। नॉर कैन दे गैदर इन ए पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर। ना ही वो किसी पब्लिक प्लेस पर प्रेयर के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर की मैं लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी, एमसीक्यू की भी बनाऊंगी, उनको भी देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।